हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा था। आज पार्ट 2 है वीडियो का और इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एसएससी, सीजीएल, क्लैट, आरआरबीज और पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज, तो जो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7517 किलोमीटर। और ये है जब इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आइलैंड्स का आप कोस्ट लाइन कवर करते हैं तब। और जब आप इंडिया का सिर्फ मेन लैंड का बात करेंगे तब 6100 किलोमीटर आता है। आइए मैं इस चीज को आपको देखिए, ये है इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। और जब आप अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड है ये, लक्षद्वीप आइलैंड, अरेबियन सी है ये, और अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, इन दोनों का जब आप लेंथ कवर कर लेंगे कोस्ट लाइन का, तब आपका जो आंसर होगा वो है 7517 किलोमीटर। एल्स अगर सिर्फ मेन लैंड का बात करेंगे तो वो सिर्फ 6100 किलोमीटर। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर से जो बनता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, गल्फ ऑफ कच्छ, तो बहुत कंफ्यूजन होता है गल्फ ऑफ कच्छ क्या है। तो गल्फ ऑफ कच्छ है ये पार्ट जो मैंने मार्क किया है रेड से, और एक होता है गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कंबत। गल्फ ऑफ कंबत, KHAMBHAT, कंबत। तो ये रीजन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कच्छ और कंबत। और ये जो पार्ट है जो मैं मार्क कर रहा हूं, महाराष्ट्र और गोवा का जो कोस्टल लाइन है उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट, KONKAN, कोंकण कोस्ट। और जब गोवा से नीचे आप कर्नाटक में आएंगे, कर्नाटक से लेकर जो केरल तक का पार्ट है उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार। तो ये इंक्लूड करता है केरला प्लस कर्नाटका। ये एग्जैक्ट तो नहीं है बट आप मान कर चलें। और ऑन द ईस्टर्न साइड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल। और इसे पायन घाट भी बोलते हैं, PAYAN, पायन घाट। और ऊपर में जो बंगाल का एरिया है वहां पर आता है उत्कल कोस्ट, UTKAL, उत्कल कोस्ट। तो ये चार चीज आपको पता होना चाहिए, कहां पर कोंकण है, कहां पर मालाबार है, कहां पर कोरोमंडल है और कहां पर उत्कल कोस्ट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टेट्स हैं जो कवर करती हैं, जो स्टेट्स कवर करती हैं वो कोस्ट लाइन, वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये करीब ये टोटल 9 स्टेट्स हैं। और जो सबसे लंबी जिसकी कोस्ट लाइन है 1600 किलोमीटर वो है गुजरात। और उसके बाद जो आता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लेंथ है वो है 1076। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो है 974। और जो फोर्थ पे आता है वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज 720 किलोमीटर्स। तो ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, जो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो स्टेट आता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद जो आता है वो है उत्तर प्रदेश। तो ये चार स्टेट्स जो एरिया वाइज, और जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का वो है गोवा। पॉपुलेशन वाइज जब आप काउंट करेंगे स्टेट को, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात करेंगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर जितनी आबादी जिस स्टेट की सबसे ज्यादा है वो है बिहार। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज बिहार है, और ऐसे ओवरऑल पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। और लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जो शहरी पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र का है। तो अर्बन पॉपुलेशन में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। जब फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो इंडिया में मध्य प्रदेश जो है उसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल के बाद जो है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र। तो ये चार स्टेट्स फॉरेस्ट कवर में। और जब फॉरेस्ट डेंसिटी की बात करेंगे पर एरिया फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा है वो है मिजोरम। मिजोरम की जो 90.68 जो लैंड है, परसेंटेज लैंड, वो फॉरेस्ट के अंदर है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, फॉरेस्ट डेंसिटी वाइज मिजोरम सबसे ऊपर है। ये इंडिया का मैप आप तो देख सकते हैं। राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, और इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है गोवा, और इसके बाद
जो मिजोरम है, मिजोरम की जो कैपिटल है ऐजवाल है। बहुत लोग असम की कैपिटल में कंफ्यूज होते हैं, गुवाहाटी सोचते हैं, लेकिन दिसपुर जो है वो गुवाहाटी के अंदर ही आता है, लेकिन जो दिसपुर है वो असल कैपिटल है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर भी करूंगा। तो ऐजवाल जो है कैपिटल है मिजोरम का, और ये फॉरेस्ट डेंसिटी में सबसे ऊपर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखते हैं। जो लार्जेस्ट कैनाल है वो है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल ब्यास नदी और सतलज नदी दोनों का पानी कैरी करता है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो कहते हैं 649 किलोमीटर है, 649। और ये पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान, इन 3 स्टेट में इसकी पानी फ्लो करती है इरिगेशन के लिए, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल भी है। तो जो पंजाब और हरियाणा में इसकी जो लंबाई है वो है 167 किलोमीटर, और अकेले राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 492 किलोमीटर। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इस प्रोजेक्ट को लिया गया था। और जो दूसरा सबसे लंबा प्रोजेक्ट है, जो कैनाल है, मैं वो भी बता देता हूँ। बकिंघम कैनाल, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विजयवाड़ा वहां से लेकर विल्लुपुरम तक है। विल्लुपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 421.55 किलोमीटर। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जो कैनाल है, और ये कोरोमंडल कोस्ट के लॉन्ग है। मैंने अभी भी बताया कि ईस्टर्न साइड में जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, तो उसके लॉन्ग है ये। इंडिया जो है मिल्क का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसके बाद जो कंट्री आती है वो है चाइना। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, और जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, वो भी चाइना है। देखिए, जब सिल्क की बात करेंगे तो सिल्क भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और फर्स्ट लार्जेस्ट स्टिल चाइना है। और जो सिल्क है इंडिया में वो मेनली 5 स्टेट से आता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु, और जो लास्ट स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट मेजर कंट्रीब्यूट करता है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया देखिए कोल के मामले में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और जो 68% इंडिया का जो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो डिपेंड करता है कोल पे। तो इंडिया जो एनुअल प्रोड्यूस करता है कोल वो 605 मिलियन टन्स, और इंडिया को एडिशनल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, और 160 मिलियन टन इंडिया इंपोर्ट करती है कोल। आइए नेक्स्ट, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो आइलैंड्स में देखिए इंडिया जो है, इंडिया के जो मेन आइलैंड्स है वो है 247, आउट ऑफ विच 204 आर इन बे ऑफ बंगाल, मतलब अंडमान एंड निकोबार, और जो बाकी के जो रिमेनिंग है वो हैं लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में पड़ता है। तो जो लक्षद्वीप, देखिए अगर ये इंडिया का मैप है तो ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी है। जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं हमारे लक्षद्वीप, वो जो बने हैं वो कोरल से बने हुए हैं, कोरल से। और जो बे ऑफ बंगाल का है वो बना है वैल्केनिक इरप्शन से, जो मोल्टेन लावा जो सॉलिडिफाई होके जो बना है वो है। तो ये करीब 204 है, और रिमेनिंग ये पार्ट है। तो देखिए ये है अंडमान ऊपर का, और ये है निकोबार। और अंडमान और निकोबार जो है वो 10 डिग्री कैनाल से सेपरेटेड है, 10 डिग्री कैनाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। और देखिए ये नॉर्थ अंडमान है, और जो लिटिल अंडमान होता है उसको साउथ अंडमान कहते हैं। और ये दोनों जो सेपरेटेड हैं ये है डंकन पास, DUNCAN, डंकन पास। तो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान। और दूसरी एक और चीज, जो सैडल पीक है, हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का, सैडल पीक, SADDLE, सैडल पीक। और जो एक्टिव वैल्केनो यहाँ पर है उसे कहते हैं बैरन आइलैंड। और जब आप एक और चीज देखिए, जो लक्षद्वीप आइलैंड की आप बात करेंगे तो लक्षद्वीप में जो सबसे ऊंचा, जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे कहते हैं एड्रॉट, ADROTT, एड्रॉट आइलैंड। और जो सेकंड पे है वो है मिकिनले, मिनिकॉय, MINICOY। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो सेपरेटेड हैं वो हैं 9 डिग्री कैनाल से। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ये सब याद रखना है कि इंडिया का जो सबसे लंबा लेक है वो कौन सा है, बुलर लेक। और सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो है वो हिंदी और बंगाली स्पीक की बोली जाती है। और जो सबसे लंबा सेतु है वो है महात्मा गांधी सेतु। और इस तरह से आपको जो सबसे लंबी बीच है वो मेरीना बीच, जो कि चेन्नई में लोकेट करती है। तो ऐसी ऐसी फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी क्वेश्चन आता है। So keep on subscribing us guys, and we will update soon the next video. So keep watching, stay tuned. Thank you.